हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 284 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में पार्टी स्टार्ट हो गई थी और अनाउंसर ने एरिका को स्टेज पे बुलाया था और उसकी ब्यूटी देखकर नागी उस पे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। अब एरिका सभी गेस्ट का ग्रेसफुल वेलकम करती है। उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी और उसने बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज किया था। नागी उसकी ये साइड देखकर हैरान हो गया था और गेस्ट जैसे उसके लिए खुश हो रहे थे, नागी को समझ आता है कि ये तो यहाँ भी पॉपुलर है। फूजी कहती है ये पूरी दुनिया में पॉपुलर है, यहाँ तक कि पार्टी में आए फेमस लोग भी एरिका के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। फूजी कहती है एरिका नॉर्मली कितनी शरारतें करती है, पर ये एक पल में खुद को इस तरह फ्लिप कर सकती है। वो कहती है ऐसे तो तुम उससे हार जाओगे। नागी कहता है हारने से आपका क्या मतलब है। वो कहता है उसे हार जीत से कुछ नहीं लेना देना। फूजी सोचती है शायद वो एम्बेरस हो रहा है। फिर एरिका आती है और कहती है उसे बहुत तेज प्यास लग रही है। फूजी उसे ड्रिंक देती है और उसकी स्पीच की तारीफ करती है। वो कहती है यंग होना कितना अच्छा होता है और एरिका उसके एक्सप्रेशन से घबराने लगती है, पर तभी फूजी कहती है कि वो मजाक कर रही है। वो बताती है नागी की नजरें भी उस पे से हट नहीं रही थी। ये सुनकर एरिका को शर्म आने लगती है क्योंकि उसने सुबह सुबह बहुत अजीब सपना देखा था। वो देखती है नागी ड्रिंक सर्व कर रहा था और एक गेस्ट उससे ड्रिंक्स की डिटेल पूछता है कि वो कैसे बनी है। फिर नागी उसे समझाता है और उसे देखकर एरिका को लग रहा था कि वो उसके डैड का सक्सेसर बनेगा। फूजी कहती है नागी प्रेसिडेंट बनेगा, क्या ये हो सकता है। फिर सुइचिरो को स्टेज पे बुलाया जाता है और नागी एरिका से पूछता है क्या उसे कुछ चाहिए। एरिका कहती है नहीं, सुबह के सपने की वजह से वो नागी को फेस नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी नागी कब उसकी नजरों से दूर जाए। और सुइचिरो कहती है याकुशिमा में होटल बनाना उनका सपना था, ये आइलैंड उनके लिए स्पेशल है। वो बताते हैं वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे, उनकी इच्छाएं बहुत थी पर वो बड़े सपने नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि उनकी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत मुश्किल थी और जब वो 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट थे तो वो याकुशिमा के होटल में 3 महीने काम करने आए थे और उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा था। काम बहुत डिमांडिंग था पर नेचर के बीच रहकर वो अपनी सिटी के उन मुश्किल दिनों को भूल जाते थे और जब भी वो फ्री होते थे वो आइलैंड में घूमने निकल जाते थे। और एक दिन उन्हें एक बड़ा सा पेड़ मिला। वहाँ ऐसे कई सारे पेड़ थे जो हजारों साल पुराने थे और कईयों के अलग अलग नाम भी थे, पर इस ट्री को अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, इसीलिए इसका कोई नाम नहीं था। उन्हें लगा ये ट्री उनके लिए है। उन्हें स्पेशल फील हुआ और जब उन्होंने ट्री को गले लगाया तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि सफल होकर यहाँ वापस आना, और इसीलिए आज वो याकुशिमा आए हैं और आज उनका सपना पूरा हो गया है। और सभी गेस्ट उनके सपोर्ट में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एरिका कहती है मुझे डैड के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और नागी को समझ आता है कि आइलैंड के कर्ज से उनका क्या मतलब था। एरिका कहती है ये कर्ज कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें किसी ने काबू कर लिया था। इसका मतलब है अगर वो उस ट्री से नहीं मिलते तो वो होटल मुगल नहीं बनते। नागी सोचता है एरिका को भी पेड़ से कुछ आवाज सुनाई देती और प्रेसिडेंट को भी। वो सोचता है क्या मानो फैमिली नेचर से बात कर सकती है या ये भगवान की कोई ब्लेसिंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में नागी गर्म बाथटब में था। वो कहता है ये मुश्किल दिन था पर सेटिस्फाइंग था। तभी ओकीता पानी से बाहर आती है और कहती है उसने अच्छा किया। नागी उन्हें वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। मामला ठंडा हुआ ही था कि तभी सुइचिरो भी पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं लगता है मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। नागी को एक और सरप्राइज मिलता है और ओकीता प्रेसिडेंट से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ वुमेन्स बाथ में फूजी और एरिका थी। फूजी कहती है आज की पार्टी बहुत अच्छी थी, प्रेसिडेंट भी खुश थे। एरिका कहती है डैड तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। फूजी कहती है वैसे आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है। एरिका कहती है क्या मतलब। फूजी कहती है मुझे नागी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में सब पता है। एरिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फूजी कहती है पर मुझे तो लगता है तुम दोनों साथ में ट्रिप पे घूमते हो, देखकर तो लगता है तुम दोनों के बीच कुछ है। एरिका पूछती है क्या कभी किसी ने उन्हें प्रपोज किया है। और एरिका के इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।